अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशंस के टॉपिक पे। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास अपर जनरेशन आती है। जिसमें आपके पास कौन से ब्लड रिलेशन आ सकते हैं? मदर आ सकती है, फादर आ सकते हैं, ग्रैंड मदर आ सकती है, ग्रैंड फादर आ सकते हैं, अंकल आ सकते हैं और आंट। इसको आप हमेशा इस तरह डोनेट करेंगे। इस एरो के साथ आप अपर जनरेशन को डोनेट करेंगे। और इसके बाद आती है लोअर जनरेशन। पहले आप अवर जनरेशन पढ़ लेते हैं। आपके पास कौन है? कजन्स। और आप इनको शो करते हैं हम इससे। अवर जनरेशन में आपके पास एक और आता है सेल्फ, जिसे आप इस तरह से डोनेट करें। लोअर जनरेशन में आपके पास आता है सन, डॉटर, सन डॉटर, नेफ्यू और नाइस, यानी बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। इसमें आपके पास इसको हम शो करते हैं इस एरो के साथ। जब हम क्वेश्चन करेंगे, अब आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब अपर जनरेशन के लिए हम एरो ये यूज करेंगे, अवर जनरेशन के लिए इस तरह का एरो यूज करेंगे और लोअर जनरेशन के लिए ऐसा यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है आयशा इज अ डॉटर ऑफ आसिफ। आयशा क्या है? बेटी है किसकी? आसिफ की। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आयशा। तो आसिफ उसके क्या होंगे? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए हम ऊपर वाला एरो को बनाते थे। अभी आपको मैंने बताया अपर जनरेशन के लिए। तो ये आ गया आपके पास आसिफ। उसके बाद क्या कहते हैं? कनिका इज द मदर ऑफ आसिफ। कनिका की भी मां कौन सी है? आसिफ की मां कनिका। तो इसके लिए भी अपर जनरेशन और कनिका। आगे क्या कहते हैं? हीरा इज अ वाइफ ऑफ आसिफ। हीरा आसिफ की, तो इसके लिए हम प्लस का साइन करेंगे और इधर हीरा लिखेंगे। आगे क्या कहते हैं? आमना एंड आसफा आर द डॉटर ऑफ आसिफ। ये आसफा और आमना इसकी क्या है? बेटी है। तो हम इसको किस तरह शो कर देंगे? इधर लिख देते हैं और इधर एक बना लेते हैं। इधर लिख लेते हैं आमना और इधर लिख लेते हैं आसफा। क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं? हाउ आसफा रिलेट्स कनिका। आसफा का कनिका के साथ क्या रिश्ता है? अब देखिए कि कनिका का बेटा क्या कौन था? आसिफ। और आसिफ की बेटी क्या हुई? आसफा। तो ये आसफा का क्या उसकी नानी है। तो उससे पूछा कि आसफा का रिश्ता क्या है। तो आसफा इसकी क्या लगी? ग्रैंड डॉटर लगी। यानी तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ। सन नहीं लगी, डॉटर भी नहीं लगी, ग्रैंड मदर भी नहीं, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बेटी। तो ग्रैंड डॉटर इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह हमने इसको फाइंड आउट किया। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा हुआ है आबिद एंड अली आर ट्विन। तो दोनों क्या है? भाई। तो हम किस तरह शो करते हैं इनको? आबिद और अली। इस एरो के साथ हम शो करते हैं अवर जनरेशन को, यानी भाई किसमें आते हैं? ब्रदर। और अली की सिस्टर कौन है? रीमा। तो इसको भी ऐसे शो करेंगे।
रीमा आ गई। अब रीमा का हस्बैंड इज आसिफ, तो इसको हम शो कर देते हैं प्लस के साथ और इधर आसिफ लिख देते हैं। अब आबिद मदर अमारा, तो आबिद की माँ कौन सी होगी, तो इसको हम ऊपर वाले एरो से शो करते हैं अपर जनरेशन से, मतलब अपर जनरेशन से अमारा इधर आ गई। हमारा हस्बैंड राजेश, तो हमारा के हस्बैंड का क्या नाम है, राजेश, तो राजेश। तो अब क्या कहते हैं, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू आसिफ। अब राजेश का रिश्ता बताना है आसिफ के साथ क्या है। ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मेल है, और इसमें आता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर हो सकता है इसमें, एक ऑप्शन रख लेते हैं, या मदर इन लॉ, ये भी नहीं हो सकती, या फादर इन लॉ। बी और डी में देखें, अब देखें आपके पास ये हमारा के बच्चे हैं और रीमा इसके शोहर, तो ये क्या होगा, राजेश क्या लगा उसका, फादर इन लॉ, तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। इस तरह हमने इस ब्लड रिलेशन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो सके। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ए क्या होगा आपके पास, ब्रदर होगा इसका डी का। अब कहते हैं डी इज द फादर ऑफ बी, तो डी क्या हो गया, फादर हो गया, इसको हम ऊपर वाले और ये नीचे आ गए बी। अब बी की सिस्टर कौन सी है, सी, तो सिस्टर आपके पास अवर जनरेशन से आई तो सी। अब एफ क्या है, फादर है ए का, तो एफ ऊपर चला गया, ये इस तरह। अब कहते हैं देन हाउ इज सी रिलेट्स टू एफ। सी का रिश्ता क्या होगा एफ के साथ। एफ देखिए ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर का बेटा होगा ए। अब ए की सिस्टर है, तो सिस्टर के बच्चे हैं, तो उसमें से सी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर होगी। तो अब ग्रैंड फादर तो नहीं होगा, ग्रैंड मदर भी नहीं, ग्रैंड डॉटर है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। तो इस तरह हमने फाइंड आउट किया कि इसका सी का एफ के साथ रिलेशन क्या है। आप एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। लास्ट एमसीक्यू देखिए आपके पास लिखा हुआ है, ए इज बी सिस्टर्स, सी इज बी मदर, डी इज सी फादर, ई इज डी मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए का रिश्ता डी के साथ क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंड मदर होगी, डॉटर होगी, या ग्रैंड डॉटर होगी। यही हम अब मैपिंग करके बताते हैं आपको कि किस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज बी सिस्टर, तो ए क्या है, बी की सिस्टर है, तो ए बी का आपस में सिस्टर वाला रिलेशन बनाया। सी फादर, सी क्या है, मदर है बी की, तो सी मदर होगी किसकी, बी की। डी इज सी फादर, तो डी सी का फादर कौन हो गया, डी। ई इज द डी मदर, तो ई इसकी डी की मां होगी। अब कहता है देन हाउ इज ए रिलेट्स टू डी। ए का रिश्ता डी के साथ क्या होगा, तब देखिए डी इधर आपके पास ग्रैंड मदर आ गई, तो ग्रैंड मदर से हम रिलेशन जोड़े तो ये इसके क्या होगी, इसका पोता हो गया, तो ये इसकी सिस्टर है, तो ये पोती, तो इसका मतलब ग्रैंड फादर तो नहीं हो सकता, ग्रैंड मदर भी नहीं हो सकता, डॉटर भी नहीं हो सकता, तो ये क्या है, इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई। तो इसके डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगी। तो इस तरह हमने इसको ब्लड रिलेशन को फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ब्लड रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको किसी और टॉपिक के साथ, किसी और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।